शिवाय नमस्तोभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। हरितालिका तीज पर बहुत सारे महिलाओं, माताओं, बहनों को ये संशय होता है कि गर्भवती महिलाएं निराजली व्रत रखें या ना रखें, और अगर हमारी पीरियड्स है तो हम सभी पूजा कैसे करें, व्रत कैसे करें। ये दुविधा कहीं ना कहीं सभी माताओं बहनों के अंदर होता है। तो आज मैं आप सभी को इसी पर जानकारी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करके वीडियो को लाइक में और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो। तो हरतालिका तीज का व्रत जो है वो 6 सितंबर को है। और सबसे पहले हम जान लेते हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। अगर गर्भवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत करती हैं तो कैसे करें और पूजन कैसे करें, उनका व्रत निराजली रहना श्रेष्ठ है या नहीं। तो गर्भवती महिलाएं जो होती हैं वो हर वर्ष तो अपना व्रत निराजली करती ही हैं, लेकिन जब आपके गर्भ में कोई शिशु पल रहा है तो हमें उसकी भी देखभाल जरूर करना चाहिए। तो गर्भवती महिलाओं के लिए भगवान भी क्षमा कर देते हैं, और साथ ही जो हमारी माताएं बहनों को मासिक धर्म आते हैं उसके लिए भी भगवान जरूर क्षमा करते हैं। तो ऐसे में जो भी गर्भवती महिलाएं हैं निराजली का व्रत ना रखें, वह सुबह से आप जो है स्नान कर लीजिए। सुबह का पूजन करने के बाद आप जो है जल, फल का जूस, नारियल का पानी, चाय, ये सभी थोड़ी थोड़ी देर पर आप लेते रहिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की शारीरिक परेशानी ना हो और आपके पेट में जो भी शिशु पल रहा हो उसको भी कोई दिक्कत ना हो। और भगवान मन ही मन भगवान शिव के मूल मंत्रों का आप जाप करते रहिए। श्रृंगार करके पूजन आप कर सकती हैं। प्रदोष काल के समय गर्भवती महिलाएं पूजन कर सकती हैं। आप पूजा जैसे करती हैं हर वर्ष वैसे ही पूजन करिए, लेकिन आपको निराजली व्रत करने की जरूरत नहीं है। आप अगले वर्ष जब आपका डिलीवरी हो जाएगी तब आप निराजली का व्रत जैसे रखती हैं वैसे रखिएगा, लेकिन जिस वर्ष आप गर्भवती हैं उस वर्ष आप निराजली का व्रत ना रखें। और जब आप जल पिएंगे या कोई फल का जूस पिएंगे या आप चाय पिएंगे तो सबसे पहले भगवान शिव का ध्यान कर लीजिएगा, उनके मंत्रों का जाप कर लीजिएगा और भगवान से क्षमा प्रार्थना और उनसे कृपा मांग लीजिएगा। अपने जो भी स्थिति है उन्हें जरूर समर्पण करिएगा, तो भगवान शिव आपकी पर कृपा बनाए रखेंगे। पूजन आपको प्रदोष काल में 16 श्रृंगार करके आप तैयार होकर के जैसे करती हैं वैसे पूजन कर लीजिएगा। तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये महत्वपूर्ण जानकारी रही है। अब हम जानते हैं जो माताओं बहनों को पीरियड्स आ जाते हैं, इसमें किसी का कोई रोग नहीं होता है और ये कभी न कभी ऐसी स्थितियों में आ जाता है कि हम क्या करें। तो ऐसे में देखिए, पीरियड्स के कम से कम 5 दिन बाद ही हमें पूजन करना चाहिए। वैसे तो 7वें दिन पूजा की जाती है, लेकिन जब हम एक दिन व्रत रह लेते हैं उस दरमियान तो हम एक दिन को कम घटा सकते हैं। लेकिन अगर आपका मासिक धर्म चौथा दिन है तो आपको पूजन करना नहीं है, 5वां दिन है तो भी नहीं करना, 6ठे दिन है तो आप पूजन कर सकते हैं। तो आपको ऐसे में करना यह है कि आप स्नान करिए दोनों समय और साथ ही भगवान के मंत्र का जाप मन ही मन करते रहिए, लेकिन आपको पूजा नहीं करना है, क्योंकि ऐसे में हमारे भगवान की छाया हमारे ऊपर या हम उनकी छाया अपनी ना दें, क्योंकि मासिक धर्म में शुद्धता मानी जाती है। तो ऐसे में आप अगर हो सके तो पहले से पूजा की सामग्री, श्रृंगार का सामान जो माता पार्वती को चढ़ाएंगी वो सभी सामग्री आप अगर आसपास घर परिवार में अगर ज्वाइंट फैमिली है, कोई और करता हो पूजा, तो उसको अभी सभी सामग्रियां दे करके आप पूजन भगवान शिव माता पार्वती को अर्पित करा सकते हैं। अगर घर में कोई नहीं है तो आसपास कोई हो पूजा करता हो तो आप अपने घर में कोई बच्चे, पति, किसी के सहायता से उसे जरूर दें। आप स्पर्श ना करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो पूजा का सामान आप देंगी, यानी कि श्रृंगार का सामान तो हमें दान करना होता है, तो अगले दिन जो भी माताएं बहनें आपकी पूजन करेंगी वो श्रृंगार का सामान आप अपने बच्चे या जो भी घर में पति हैं उनसे उनको दिलवा दीजिए। और घर में अन्न, सबसे पहले क्या है कि 7 तारीख को आप अन्न का पारण करेंगी तो उसके पहले आप अन्न जो है पति से ही निकलवा लीजिएगा, दक्षिणा निकलवा लीजिएगा, श्रृंगार का सामान, ये सभी सामग्री किसी मंदिर में जाके ब्राह्मण को दिलवा दीजिएगा पति के द्वारा, और उसके बाद अपना जो है आप पारण कर लीजिएगा। तो इससे भी आपकी पूजा का फल मिल जाता है। और मासिक धर्म में तो भगवान भी जानते हैं, क्योंकि ये सभी कुछ चीज़ें उन्हीं की बनाई दी गई हुई है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हो। पूजन का अगर आप करना चाहते हैं, पूजन
करवाना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर आप पूजन नहीं करवाना चाहते हैं तो सिर्फ दिन भर मूल मंत्रों का भगवान का जाप करिए और आप जो है भगवान शिव की भक्ति में लगे रहिए, भगवान का ध्यान करते रहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें सब भगवान की बनाई हुई, इस पर हमारा कोई जोर नहीं होता है और भगवान सब कुछ जानते हैं। तो अगर आप पूजन करवाना चाहते हैं तो इस प्रकार से करवा सकते हैं, और नहीं तो आप भगवान का दिन भर मंत्र का जाप करिए। अगले दिन आप दान जरूर कर लीजिएगा, जरूर किसी घर के सदस्यों के द्वारा आप जो है किसी ब्राह्मणों का दान कराने के बाद ही हमें व्रत का पारण करना चाहिए। और इसी तरीके से जो गर्भवती महिलाएं हैं व्रत का पारण, उन्हें भी अन्न का दान, दक्षिणा और श्रृंगार का सामान दान करने के बाद अन्न जो है वो ग्रहण करें, जिससे आपका व्रत का जो है पारण हो। क्योंकि व्रत का पारण भी हमें मुहूर्त और समय अन्न का दान करने के बाद ही करना चाहिए। जो श्रृंगार का सामान, दक्षिणा है, वो देने के बाद ही हमें अन्न जो है ग्रहण करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो मासिक धर्म से जुड़ी परेशानी रहेगी जिसके साथ, तो वो इन बातों का ध्यान रख के अपनी पूजन को आप कर सकते हैं। भगवान शिव, माता पार्वती को अपना हृदय भाव अर्पित जरूर करें, जो भी स्थिति में हो आप। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी हरतालिका तीज से जुड़ी मैं आपको और भी शेयर करने वाली हूँ। पूजा विधि मैंने शेयर कर दिया है, फुलेरा कैसे बनाना है वो भी मैंने शेयर कर दिया है। सभी चीज़ें मैं अपने यूट्यूब चैनल पे धीरे धीरे शेयर कर रही हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं, जो हरतालिका तीज से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। मिलते हैं